everyone, I am Anjali. Welcome back to my channel Study Buddies with Angel. I hope you must have seen the first part of A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela in the video I made yesterday. As far as yesterday, today I will start from the same. So, let's start. I must have to say to everyone that I only discussed the main topics of this chapter. I didn't explain you line by line. Two national anthems were played. White sang Nkosi Sikelel, Africa. Black sang Die Stem, the old anthem of the Republic. उस इनाग्रेशन में वाइट और ब्लैक दोनों पीपल थे. वहाँ दो नेशनल एंथम गाया गया. फर्स्ट वाइट ने गाया निकोसी साइक्लेल अफ्रीका एंड ब्लैक ने डाई स्टेम गाया जो कि ओल्ड एंथम था. ब्लैक पीपल को लिरिक्स अच्छे से पता नहीं थे पर वो गाते गाते सीख जाएंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था. फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, few years after the Anglo-Boer War, before Mandela was born, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एपार्थाइड का जन्म कैसे हुआ और एपार्थाइड को बढ़ावा किसने दिया. इससे क्वेश्चन आ सकता है. पहले के जो 10 साल थे 20th सेंचुरी के एंग्लो बोअर वॉर के बाद, जब नेल्सन मंडेला का जन्म भी नहीं हुआ था, उस टाइम पे जो भी वाइट पीपल थे वे एकजुट हो गए थे और एक सिस्टम इम्पोज्ड किया जिसका नाम था रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. मीन्स कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना अपने ओन लैंड पे, मीन्स साउथ अफ्रीका के लैंड पे, सब जहाँ पे एक साथ रहते थे. इसी को एपार्थाइड सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कि वो वाइट है तो उसके पास सारे राइट्स होंगे और वो ब्लैक है तो उसके पास राइट्स नहीं होंगे. लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, 8th decade of Mandela as a man system overturned forever. लास्ट डिकेड में जो 20th सेंचुरी, जब नेल्सन मंडेला 80 ईयर्स के थे, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, तब सिस्टम में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से नॉन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कंट्री बनाया गया बाय द हेल्प ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेल्सन मंडेला. The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambos, the Walter Susulis, the Chief Luthilis, the Yusuf Daddas, the Bram Fischer, the Robert Subukwes, men of such extraordinary courage, wisdom and generosity. जब वाइट बहुत ज़्यादा ब्रूटल व्यवहार करने लगे थे, ब्रूटल मीन्स रूड बिहेवियर करने लगे थे ब्लैक पीपल के साथ, उस समय पर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल का जन्म हुआ जिनके अंदर करेज, विजडम और जेनरसिटी था. करेज मीन्स साहस, विजडम मीन्स बुद्धि और जेनरसिटी मीन्स उदारता या दयालु. इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशंस टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर. दिस लाइन इज एग्जिस्ट विथ अ डीप मीनिंग. इस लाइन का मतलब यह है कि जब तक लोग उतना टॉर्चर नहीं सहते हैं या ब्रूटल व्यवहार कोई नहीं करता है उनके साथ, तब तक इतना करेजियस पीपल का जन्म नहीं होता है. क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा कि वहाँ पे बहुत सारे करेजियस मैन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल का जन्म हुआ था जब ब्रूटल व्यवहार कर रहे थे वाइट पीपल्स उनके साथ तब. Next line. South Africa rich in minerals and gems, greatest strength its peoples, finer and truer than the purest diamonds. इस लाइन का यह मतलब है कि साउथ अफ्रीका एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मिनरल्स और जेम्स पाए जाते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वहाँ पर रहने वाले लोग जो कि डायमंड से भी ज़्यादा फाइन और सच्चे हैं. दिस इज़ द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी. अगर यहाँ से आपका क्वेश्चन आए व्हाट इज़ करेज अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, देन यू हैव टू राइट दिस.
that courage is not the absence of fear but the triumph over it. करेज साहसी उसको बोलते हैं जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेते हैं, ना कि उनको जिनके अंदर डर नहीं होता है. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquer that fear. ब्रेव मैन वो होते हैं जो अपने डर को हरा देते हैं, उस पर जीत हासिल कर लेते हैं. वो नहीं होते जो किसी चीज़ से डरते नहीं हैं. सेकेंड मैसेज नेल्सन मंडेला का ये था, पीपल मस्ट लर्न टू हेट. इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. अगर कोई हेट करना सीख गया है तो उसे प्यार करना हेट करने से भी ज़्यादा जल्दी सिखाया जा सकता है, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट. मीन्स हेट से भी ज़्यादा नेचुरल होता है लव करना. वो एक नेचुरल फीलिंग होता है जो कि हम लोग में पहले से ही प्रेजेंट होता है. और लास्ट लाइन उन्होंने तब कहा था जब वो प्रिजन जेल में बंद थे, जब उन्होंने देखा कि वहाँ के जो प्रिजनर या वहाँ के जो वहाँ पे रहते थे उनके हर्ट में नेल्सन मंडेला ने देखा कि वो सब उतने ब्रूटल नहीं हैं जितने वो ब्रूटल व्यवहार करते हैं सबके साथ. एक्चुअली में वो वैसे बन गए हैं. इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मैंस की गुडनेस एक फ्लेम जैसी होती है जिसको आप छुपा तो सकते हैं पर कभी बुझा नहीं सकते. एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी और कमिटमेंट. ऑब्लिगेशंस मीन्स ड्यूटी होता है. फर्स्ट, ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रंस. सभी आदमी के 2 ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी होते हैं. फर्स्ट, ड्यूटी अपने फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रंस की. और सेकंड, ऑब्लिगेशंस टू हिज पीपल, कम्युनिटी एंड कंट्री. और दूसरी ड्यूटी ये होती है कि वो पीपल, कम्युनिटी और कंट्री के लिए अपने आप को न्यौछावर करे. मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री. नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं है कि शुरू से ही फ्रीडम चाहते थे. मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री. नेल्सन मंडेला ऐसा नहीं है कि शुरू से ही फ्रीडम चाहते थे. ही वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट ही कुड नो. जब वे बच्चे थे तब उनके लिए फ्रीडम का क्या मतलब था आइए जानते हैं. फ्री टू रन इन द फील्ड नियर हिज मदर्स हर्ट. वो फ्री थे दौड़ने के लिए फील्ड में अपनी माँ के झोपड़ी के आसपास. सेकेंड, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू हिज विलेज. उस गांव में जो नहर बहती थी वो उसमें तैरने के लिए भी फ्री थे. थर्ड, फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स. वो फ्री थे अपना खाना पका के खाने के लिए कहीं भी, इवन रात में भी. फोर्थ, राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स. वो फ्री थे राइड करने के लिए बुल्स के ऊपर जब बुल्स धीरे धीरे चल रहे होते थे. आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला उनके लिए बचपन में फ्रीडम का मतलब क्या था. तो यू हैव टू राइट दिस. Mandela discovered his freedom had already been taken from him. He began to hunger for it. जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि एक्चुअली में ये असली फ्रीडम नहीं है. उसके बाद से उनकी स्ट्रगल शुरू हुई फ्रीडम को पाने के लिए. एज अ स्टूडेंट मंडेला वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ. जब वो एक स्टूडेंट थे वो फ्रीडम बस खुद के लिए चाहते थे. वो क्या क्या चाहते थे? The transitory freedoms of being able to stay out at night. वो चाहते थे कि मुझे ऐसा फ्रीडम मिले जिसमें वे रात में भी बाहर रह सकते थे. Read what he pleased. वो कुछ भी पढ़ सकते थे जो भी उनका मन करे. Go where he chose. वो कहीं भी जा सकते थे जहाँ वो जाना चाहते थे.
जब वे स्टूडेंट थे उनका ये फ्रीडम का एस्पेक्ट था। अब हम पढ़ेंगे कि जब वो एक यंग मैन थे और जब वो जोहान्सबर्ग में थे तब उनके लिए फ्रीडम का क्या एस्पेक्ट था। एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग he yearned for the basic and honorable freedoms. First, of achieving his potential. कि जितना उनमें टैलेंट है वो उसको अचीव कर पाएँ. सेकेंड, ऑफ अर्निंग हिज कीप, वो अपना बेसिक नीड खुद से पूरा कर पाएँ. थर्ड, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, वो फ्री होके शादी कर पाएँ और एक फैमिली हो उनकी. फोर्थ, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, वो चाहते थे कि उनको किसी काम के लिए ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया जाए कि वो ब्लैक हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो भी एक लॉफुल लाइफ इंजॉय कर पाएँ, ऐसा वो सोचते थे एज अ फ्रीडम ऑफ अ यंग मैन. इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे डिज़ायर ऑफ नेल्सन मंडेला. Mandela's desire for the freedom of his people to live their lives with dignity and self-respect. उनका डिज़ायर था कि जितने भी लोग हैं वो अपना लाइफ खुद से जी सकें एक डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. Transformed a frightened young man into a bold one. वो बहुत डरे हुए रहते थे पर अब वो एक बोल्ड मैन में बदल गए. Drove a law-abiding attorney to become a criminal. वो सारे रूल फॉलो करते थे पर जब से उनको फ्रीडम चाहिए थी एक क्रिमिनल बन गए थे क्योंकि उनके कामों के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ता था. Turned a family loving husband into a man without home. वो एक फैमिली लविंग हस्बैंड से बिना फैमिली के रहने लगे थे. Forced a life loving man to live like a monk. उनको लाइफ में जितने भी मोह माया थी उसे छोड़कर एक संत की तरह रहना पड़ रहा था सिर्फ फ्रीडम के लिए. तो ये सिर्फ मंडेला की डिज़ायर थी. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ऑपरेशर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड. नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों को ही फ्री करना चाहिए क्योंकि दोनों ही एक बंधन में बंधे हुए हैं. द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक टू बी रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. क्योंकि ऑपरेसर अपना ह्यूमैनिटी खो चुके हैं इसलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं और ऑपरेस्ड जिन पे अत्याचार किया जा रहा है उनसे उनका सम्मान छिन गया है. इसलिए नेल्सन मंडेला ने कहा है कि ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों की ह्यूमैनिटी चोरी हो गई है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. जो पीपल लोगों को फ्रीडम नहीं देते हैं एक्चुअली वो भी एक जेल में बंधे होते हैं. और वो कैसा जेल है? हेट का जेल, जिससे वो लोगों को फ्रीडम नहीं दे पाते हैं और उनके बारे में पहले ही गलत सोच लेते हैं. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. जो ऑपरेसर हैं वो जेल के सलाखों के पीछे हैं और जेल की सलाखें है जो कि पहले ही किसी के बारे में गलत सोच लेती है उसे प्रीजुडिस बोलते हैं और नैरो माइंडेड है, छोटी सोच की हो चुकी है. इससे पता चलता है कि ऑपरेसर और ऑपरेस दोनों को ही फ्रीडम चाहिए, दोनों ही बंधे हुए हैं. बस यहाँ तक ही सारा मेन टॉपिक था आपका. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. कहीं से भी आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है और मैंने इसको बहुत ही छोटे तरीके से पढ़ाया है. तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट. और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगा तो यू विल फ्री टू आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बॉक्स. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.